दोस्तों, कल जब मैं कनाडा और भारत के बिगड़ते रिश्तों के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे, तो उस दौरान मैंने आपसे एक बात कही थी। इस बार भारत ने सफाई नहीं दी है, बल्कि जवाब दिया है। और ये भारत की, बदलते भारत की, नए भारत की तस्वीर है। और ये प्रमाण है कि नाउ इंडिया टर्न्स इनटू भारत। India has faced a lot of hypocrisy from a lot of countries since independence. So, how far do we forgive and forget in this ever changing geopolitics? And how do we make these decisions? Thank you. Forgive and forget. Do you forgive and forget? You should never forget. It's a big mistake. If you forget, you are not learning the lessons from it. If you forgive, it depends what you are forgiving. Some things I would never forgive. If somebody attacked my city, if somebody violated my sovereignty, I would never forget it. And I would never forget it. So, forgive and forget is nice in personal relations. I think nations need to have longer and better memories. 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के। आज उसमें एक और डेवलपमेंट हुई, जब आज अभी कुछ देर की खबर है कि MEA ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के नागरिक कनाडा जो जाने वाले हैं या जो वहाँ पर हैं वो सतर्क रहें, उनके लिए जान का खतरा हो सकता है। और ये बहुत मैं कहूँगा एग्रेसिवली विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। और जिस तरह से भारत इस तरह से काम कर रहा है, आप इसका जो एडवाइजरी जारी हुई है वो, अगर आप इसकी गंभीरता को समझ पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात है। कनाडा G7 कंट्री है, G20 में भी है, कनाडा नाटो का सदस्य है। और कनाडा ने ये जो भारत के खिलाफ बयान दिया और उसके बाद उच्चायुक्त को निकाला भारत के, तो उसने उससे पहले नाटो के 5 जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनसे बात की थी। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति से इन्फॉर्म किया था, ब्रिटेन को इन्फॉर्म किया, मैक्रों को इन्फॉर्म किया, इटली को इन्फॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को इन्फॉर्म किया, सारे राष्ट्रों को इन्फॉर्म किया जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ मानी जाती हैं। और उन्होंने कनाडा को समर्थन नहीं दिया और भारत के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं की। और ऋषि सुनक, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इस विषय में जानकारी नहीं है और भारत के खिलाफ अगर कोई हमारी भूमि से कुछ करना चाहेगा, खालिस्तानी मूवमेंट अगर कोई चलाना चाहेगा, तो वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का हनन अगर हमारी इस देश की सीमा के अंदर हो रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और ये होना चाहिए। जो
कनाडा के पीएम ने क्लेम किया कि भारत के एजेंट्स ने हमारे नागरिक का मर्डर किया है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो ओसामा बिन लादेन था, जो अमेरिका में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार था, वो भी तो किसी देश का नागरिक था। वो तो अरब था, अफ़गानी था, वो भी तो किसी देश का नागरिक था। तो फिर अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में जाकर ओसामा बिन लादेन की हत्या करवाई? क्या वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला नहीं था? मतलब अगर वेस्टर्न कंट्रीज कुछ भी करें तो उसके लिए तुम साथ तैयार हो, तुम अफ़गानिस्तान में रेजोल्यूशन करके साथ में हमले कर देते हो, तो वो किसी देश की सोवरेनिटी पर हमला नहीं था क्या? मैं जहाँ बात हो रही है भारत के जो MEA ने आज स्टेप लिया है कि वो एडवाइजरी जारी कर दी है, और ऐसी एडवाइजरी आपने पढ़ी होगी कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो रसिया जाने वाले हैं वो ना जाएं, या ईरान में जो हैं वो सतर्क रहें, या चाइना में जो हैं वो सतर्क रहें। और उसी तरह की कुछ एडवाइजरी भारत ने कनाडा में जा रहे भारतीयों के लिए और कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की है। यानी कि कनाडा को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत पाकिस्तान को ट्रीट करता है। और ये बहुत क्लियर मैसेज हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा को दे दिया गया है कि अगर आप भारत की संप्रभुता का जो खंडन करना चाहते हैं, उनके समर्थन में कैंपेन चलवाएंगे, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी घरेलू राजनीति को के कारण एक दूसरे देश की संप्रभुता की जो विखंडित करना चाहते हैं, उनको अगर आप प्रश्रय देंगे तो भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। और भारत अब सक्षम है, भारत बदल चुका है, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं भारत का। कुछ एक आवाज़ें आई कनाडा से कि भारत के साथ ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। कनाडा के उन नागरिकों की औकात क्या है मुझे नहीं समझ में आता कि वो किस दुनिया में हैं। अमेरिका ने जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, उस दौरान अमेरिका, यूरोप, जिनकी इकोनॉमी अनडाउटेडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अनडाउटेडली टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं, और जो किसी भी देश के ऊपर अगर प्रतिबंध लगा दें तो उसे अपना देश चलाने में दिक्कत होगी, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, भारत हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो। क्योंकि हम इन देशों के पास खरीदने के लिए परचेजिंग पावर भी है और बेचने के लिए टेक्नोलॉजी और सामान भी है, और दोनों के बिना कोई भी देश सर्वाइव नहीं करेगा। तो अगर अमेरिका और यूरोप के देशों की जो प्रतिबंध था उसको भारत ने बाईपास कर दिया, उसकी भारत ने इज्जत नहीं की, रसिया से इंपोर्ट बढ़ गया। और भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने बहुत क्लियरली बोला, यूरोप में जाकर बोला कि यूरोप हमें ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, भारत एक अलग राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए जो भी कर सकता है वो भारत करेगा। और ये फिर उसके बाद यूरोप और अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया भारत के आगे, और इस तरह से भारत ने एक अलग राह दिखाई। न सिर्फ एशिया के देशों को बल्कि पूरे दुनिया के देशों ने भारत के इस मूवमेंट को सराहा, और भारत उनका एक पथ प्रदर्शक बन गया इस मामले में। और वो भारत ने जो किया वो फॉलो करने के लिए चल पड़े। और फिर इसीलिए आप देख रहे हैं कि रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, और रसिया अभी भी जब कनाडा या कहीं से भी कुछ बातें आती हैं इस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज से भारत के खिलाफ, तो रसिया बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे इन्वॉल्व होता है और भारत के समर्थन में आ जाता है। तो ये एक थ्रेट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी है। अगर वो भारत को हल्का मान रही हैं तो भारत अब
बहुत बदल चुका है। भारत के पास अब वो सामर्थ्य है, वो इच्छा शक्ति है कि वो किसी से भी टक्कर ले सकता है।